किरण का जो है ना अब अंजाम बहुत ही बुरा स्टार्ट हो चुका है। किरण को अब आने वाले साथ में हर एक रोज़ सज़ा नई से नई मिलेगी। आने वाले साथ में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि आखिरकार जिस हिसाब से ज़ैफ़ा आंटी को अपनी गलती का एहसास होता है, तो उसके बाद ज़ैफ़ा आंटी के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता और ये बार-बार सानिया से माफ़ी मांगने की कोशिश करती है। तो सानिया को भी अब यकीन हो जाता है कि भाई इसको अब एहसास हो चुका है। तो इसी वजह से जब जो सानिया होती है इससे मिलती है ज़ैफ़ा को, तो इसके साथ बात भी करती है और अपनी यही के साथ भी ये बात शेयर करती और कहती है कि मेरे और जो ज़ैफ़ा आंटी के बीच में एक सौतेला जो लफ्ज़ था, अब ये सुन कर मुझे इससे इतनी नफ़रत हो चुकी है कि मैं इसका दोबारा नाम नहीं सुनना चाहती और इसे हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहती हूँ। जब ये बातें जहाँ पर आई सुनेगी तो ये समझाने की कोशिश करेगी और कहेगी कि आप जो बातें भी कह रही हैं ठीक कह रही हैं और मुझे आपकी इन बातों के ऊपर बिलीव है और मैं आपकी सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। और ज़ैफ़ा को भी अब हकीकत में एहसास तो हो चुका है, वो भी अब चाहती कि बस जो सानिया इसका घर बसे और मुझे जो वो सच्चे दिल से माफ़ कर दे, क्योंकि आज जो ज़ैफ़ा के ऊपर मुश्किल वक्त आया हुआ है, अगर यहाँ पर सानिया ना होती तो पता नहीं ज़ैफ़ा के साथ क्या हो जाता या इसके बचने के जो चांस थे ये भी बहुत कम हो जाते। तो इसी वजह से सानिया जो होती है इसे सच्चे दिल से माफ़ करेगी और अपनी माँ का एक मकाम देगी और वो बार बार जो होगी इसके करीब रहेगी और हर लिहाज से इसका ख्याल करने की कोशिश करेगी। जो वसी होता है, वसी अपने आप को मुकम्मल तौर पर तन-तन्हा कर लेता है, किसी के साथ कभी बात नहीं करता, ना कुछ खाता है, ना कुछ पीता है, ना कुछ खाता है, ना कुछ पीता है, किसी के साथ सही तरीके से बात भी नहीं करता। तो इसका वालिद जो होता है ये इसके पास आता है, आकर बात करता है, समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि देखो फसी, अपने आप को इस तरह से मत तोड़ो, अपने आप को इस तरह से ख़त्म मत करो, क्यों ऐसा अपने आप के साथ कर रहे हो। जब ये बात फसी सुनता है तो ये अपने वालिद को जवाब देता है, कहता है कि वो बहुत ही मासूम थी, वो बहुत ही प्यारी थी, लेकिन मेरी वजह से सब कुछ उसके साथ हुआ है। अगर मैं उसके साथ ऐसा ना करता तो कभी भी उसके साथ ऐसा ना होता। बस मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है और मैं उससे किसी भी तरीके से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। तो जब ये बात वालिद सुनेगा तो यहाँ पर ऐसे जवाब देगा और कहेगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपको जो वो माफ़ी मिल जाए या आपको सुकून मिल जाए, तो हर सूरत में आपको जो वो जाना होगा और जाकर ज़ोन को सब कुछ बताना होगा सानिया के मामले पे, ताकि ज़ोन के सामने ये सारी की सारी असलियत खुलकर आ जाए। जो वालिद बातें कह रहा है फसी को, ये बिल्कुल 100% ठीक कह रहा है और ऐसे ही फसी को करना चाहिए। अगर फसी चाहता है कि इसकी ज़िंदगी में सुकून हो, इसकी ज़िंदगी में किसी किस्म की कोई परेशानियाँ ना हो, तो ये जाए ज़ोन के पास और जाकर बात करे और उससे माफ़ी मांगे, ताकि ज़ोन को सब कुछ पता चले कि किरण ठीक थी और सानिया ठीक थी। अगर फसी जाकर बताता है तो फिर जो किरण की असलियत होगी ये भी खुलकर आ जाएगी कि किस तरह से किरण ने ज़ोन को अपने जाल में फंसाया, शादी की और किस तरह से जो वो अपना मकसद निकाला। और फसी ऐसा ही करेगा। सानिया तो घर के अंदर उदास है, इसे जब वो ज़ोन के साथ अब उस हिसाब से मोहब्बत भी नहीं रही, ये तो नफ़रत करना शुरू कर चुकी है जैसे इसने किया। ज़ोन जो होता है ना, ये किरण से इतना नाराज़ हो जाता है कि ये किरण की फैमिली के साथ भी अपना राब्ता ख़त्म कर देता है। पहले ये जाता था, जाकर सपोर्ट करता था इनकी, किसी किस्म को भी परेशानी होती थी इनके साथ देने के लिए तैयार हो चुका था, लेकिन अब ऐसा नहीं करता। तो जब किरण घर में जाती है तो ज़ोन की जो किरण की जो माँ होती है इसे बातें भी सुनाती है, इसे ताने भी देती है कि जिस हिसाब से ज़ोन को आपने हमसे छीना है, तो मैं आपको ये बदवा देती हूँ कि ये जो बच्चा है ये भी आपसे दूर हो, ताकि आपको इस मामले पे एहसास हो। तो जब किरण वापस जा रही होती है तो इसका जो एक्सीडेंट हो जाता है और जब एक्सीडेंट होता है तो इसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि इसे फ़ौरन एडमिट कर लेते हैं हॉस्पिटल में। और जब एडमिट किया जाता है तो ज़ोन की फैमिली को भी सब कुछ बताया जाता है और जब ज़ोन की फैमिली को सब कुछ बताया जाता है तो वो भाग कर आते हैं। जब भाग कर आते हैं तो डॉक्टर हसात इनको बताते हैं कि भाई सॉरी टू से बहुत देर हो चुकी है और आप लोगों का जो बच्चा है इसका ये इस दुनिया में नहीं रहा, हम बच्चे को नहीं बचा सके। तो जो ज़ोन की माँ होती है, ज़ोन ये सारी बातें सुनते हैं, इनको बड़ा धचका लगता है और ज़ोन की माँ आती है किरण के पास, आकर इसे बातें सुनाना शुरू कर देती है। इसे आकर बातें सुनाती है और कहती है कि देखें कि तुमने जो वो मेरे ज़ोन का बच्चा छीना, हमारी खुशियाँ छीनी, तो तुम्हें भी हम कभी भी खुश नहीं रहने देंगे और हो सकता है कि यहाँ पर जो वो किरण को एहसास हो जाए और किरण माफ़िया मांगे। लेकिन अगर किरण को एहसास नहीं होता, माफ़िया नहीं मांगती, तो ज़ोन जो होगा इतनी नफ़रत करना शुरू कर देगा इसके साथ कि इसकी शक्ल भी देखेगा और ऐसा मौका भी आ जाएगा कि इसकी जो बात होगी ये तलाक तक भी पहुंच जाएगी। आप लोगों को क्या लगता है, क्या ज़ोन जो होगा ये सानिया को वापस लेकर आ जाएगा और किरण को तलाक देगा? अब सानिया के पास अगर जाता है और जाकर माफ़िया मांगता है, हाथ जोड़ता है, बार बार रिक्वेस्ट करता है कि माफ़ कर दें, दोबारा ऐसा नहीं करूँगा, तो क्या जो यहाँ पर सानिया होगी ये ज़ोन को माफ़ करेगी?